प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस सेवकाई में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर आज की इस रविवार की सेवकाई को आशीषित करने के लिए आइए हम अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के हाथ में देके हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। यह हमारे बाप आसमानी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज की हमारी सेवकाई को आप आशीष कीजिए, हमारे गीत की सेवकाई को आशीष कीजिए, हमारे वाद्य बजाने वाले, गीत गाने वाले, हमारे जवानों को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जो स्तुति और महिमा वो कर रहे हैं तो स्वीकारने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शुरू से आखिरी समय तक हमारे बीच में रहे, हमारी आज की वचन की सेवकाई को आशीष कर। यहाँ तक आपने संभाला और भी संभाल, तेरे नाम की महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। ओ जय देणाऱ्या प्रभू येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणाऱ्या प्रभू येशूला जीवनभर धन्यवाद। गाऊया जय देणाऱ्या प्रभू येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणाऱ्या प्रभू येशूला जीवनभर धन्यवाद। येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे। बोला येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे। हात उंचावून हालेलुया हालेलुया गाऊया, आत्म्याने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आत्म्याने भरुनी गाऊया। हो ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। बोलो जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। बोलो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। जय देणाऱ्या प्रभु येशूला कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देणाऱ्या प्रभु येशूला जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आत्म्याने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आत्म्याने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आत्म्याने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। बोलो विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ,
मेरा यीशु विजयी हुआ। बोलो विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। ओ ये शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। ओ शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। बोलो शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निसी हमारा है जय देने वाला। यहोवा निसी हमारा है जय देने वाला। हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। ओ ये शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। हाथ उठा के विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान से अब डरना क्या, वो तो हारा हुआ। बोलो शैतान से अब डरना क्या, वो तो हारा हुआ। स्वर्ग और नरक की कुंजिया यीशु ने हमें दिया। रे बोलो स्वर्ग और नरक की कुंजिया यीशु ने हमें दिया। तो गाए हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। बोलो हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। और शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। अपने हाथ उठा के विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। बोलो विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। रे बोलो शैतान हारा हुआ, यीशु विजयी हुआ। रे गाए शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। रे बोलो शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। मेरा यीशु विजयी हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। मेरा यीशु विजयी हुआ। अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय। वो मेरा यीशु उस क्रूस पर विजयी हुआ है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते इस समय। उसकी आराधना करते हुए उसके और नजदीक जाएंगे हम। क्योंकि वो राजा है।
वो प्रभु है, सारी महिमा और आदर के योग्य है। मेरा खुदा है, मेरा यीशु है, सारे गौरव के वो योग्य है। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। गा यीशु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। वही मेरा खुदा यीशु राजा, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। अपने हाथ उठा के गाएंगे, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे। अपने हाथों को उठा के दिल से ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। ऊंचा और ऊंचा मेरे जीवन में सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरे, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशुआ महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। मेरे घर में महिमा, मेरे दिल में महिमा। यीशुआ
तेरी महिमा। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, मेरे पिता महिमा हो तेरी, आत्मा महिमा हो तेरी। सारी स्तुति और आराधना इस महिमा के साथ जो सिंहासन पर विराजमान मेरा परमेश्वर, तेरे नाम को समर्पित करते हैं। तो स्वीकार कर खुदा, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज सुबह भी इस इतवार के दिन में आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की इस लाइव हमारी सेवकाई में जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा और जरूर आपके हर आत्मिक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए आज हम हमारे ध्यान के लिए लेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसके 3 अध्याय 21वां वचन, रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्ड्स 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे। हे प्यारे खुदा बाप, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर प्रभु, तो अच्छा है, भला है, तेरी करुणा सदा की है। हम सबको आशीष कर, तेरे नाम की महिमा कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर प्रभु यीशु के इस वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की किताब में साफ लिखा है 3:21 में, जो जय पाएगा वो सिंहासन पर बैठेगा। तो इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम सब जयवंत हो, हम सब विजयी हो। अगर हम सब विजयी है तो हारा हुआ कौन है? हारा हुआ वो शैतान है। आज मैं आपको वही बताना चाहूंगा, शैतान कभी भी जीता नहीं है। हाँ, उसने कोशिश किया है, शैतान ने लाख कोशिश किया है जीतने के लिए, लेकिन शैतान कभी भी जीता नहीं है, वह हमेशा हारा हुआ ही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा शैतान के 7 पराजय, 7 डिफीट्स ऑफ डेविल, शैतान के 7 हरावट, या 7 जगह में परमेश्वर ने उसको बाहर निकाल दिया है, गेट आउट कर दिया उसको। 7 जगह में उसको बाहर निकाल दिया है या उसको बाहर कर दिया है। तो शैतान के 7 पराजय आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे मैंने बोला, आपको और मुझे पराजय नहीं है। पराजय किसको है? पराजय उस शैतान को है, उस दुष्ट को है। आप और मैं हार के लिए नहीं, आप और मैं जीत के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कैसे शैतान हारा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शैतान के 7 पराजय है। इस 7 पराजय में ध्यान दीजिए, उसके जो 3 पराजय है वो हो चुके हैं, ओवर। 3 जगह में वो हार गया। अभी एक चालू है, उसका प्रेजेंट चल रहा है, और 3 पराजय उसके बाकी है। बाकी मतलब होने वाले हैं। शैतान के 7 पराजय में 3 पराजय हो चुके हैं, 1 पराजय अभी चल रहा है और 3 पराजय उसके बाकी है। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि कैसे शैतान हारा हुआ है और कैसा उसके लिए परमेश्वर ने हरावटी रखा है। शैतान, जैसे मैंने कहा था,
कभी भी जीता नहीं है और आगे भी वो कभी जीतेगा नहीं। जीतने वाले आप और मैं हूं, क्योंकि हमारा प्रभु भी जय पाया है। जो जय पाएगा वो उसके साथ सिंहासन पर बैठ के राज्य करेगा करके परमेश्वर का वचन लिखा है। जो जय पाएगा, और एक बार पढ़ेंगे 3:21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाएगा मैं उसको अपने साथ, मेरे साथ, मैं अपने साथ उसको सिंहासन पर बैठाऊंगा। जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जैसे मैं जय पाकर पिता के पास बैठ गया हूं, ऐसा जो जय पाएगा वो भी मेरे साथ सिंहासन के ऊपर बैठेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बहुत बड़ा वादा परमेश्वर ने हमसे किया है, अ ग्रेट प्रॉमिस। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम हारे हुए नहीं है, हम जीतने वाले में से हैं। आप इतना आपके मन में याद रखना। आइए हम आगे देखेंगे कि शैतान को कैसे पराजय किया गया है। उसके जो 7 पराजय है, वो 7 पराजय में से 3 पराजय हम आज देखने वाले हैं। 3 या 4, समय मिला तो 4 भी देखेंगे, और आने वाले 3 या 4 रहेंगे वो हम अगली सप्ताह में देखेंगे, नेक्स्ट वीक उसको देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो शैतान का पहला पराजय है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से। आइए हम देखेंगे। उसका पहला पराजय यह था, परमेश्वर के समूह से उसको निकाल दिया गया। परमेश्वर के समूह से, फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की हजूरी में से उसको निकाल दिया गया, उसको गेट आउट कर दिया गया। वो परमेश्वर के समूह में रहने वाला था, परमेश्वर के साथ रहने वाला था, लेकिन परमेश्वर की समूह से उसको निकाल दिया गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से यशायाह नबी की किताब, उसका 14वां अध्याय वचन 12, आइसाया 14 एंड वर्ड्स 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? यहां पर लिखा गया है, तू तो ऊपर रहने वाला था, तो तू कैसे नीचे गिरा दिया गया है, कैसे तुझे नीचे डाल दिया गया है करके 12 वचन में लिखा है। वो पहले परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर की हाजुरी में रहने वाला था, परमेश्वर के साथ में रहने वाला था, लेकिन अभी उसको क्या कर दिया है? नीचे डाल दिया गया है। परमेश्वर के समूह से उठा के उसको फेंक दिया है। उसको 7 बार उसको फेंकना है, या 7 बार उसको बाहर निकालना है, या 7 बार उसको पराजय है। तो पहला यह है, परमेश्वर के समूह से उसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, नीचे फेंक दिया गया है। कहने से स्वर्ग में से अब वो धरती के ऊपर डाला गया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। क्यों शैतान को परमेश्वर ने ऊपर से नीचे गिरा दिया? क्यों उसको पहले उसके समूह से नीचे कर दिया गया है? उसके कारण को मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि उसके मन में एक विचार आया। उसके मन में क्या आया? विचार आया। उसके मन के विचारों के कारण उसे ऊपर से नीचे डाल दिया गया है। प्रभु की स्तुति हो। तो हम हमारे मन के बारे में बहुत सावधान होना है। देखो उसके मन में क्या आया, मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत डेंजर बात आया उसके मन में। अगर हम यशायाह नबी की किताब वही 14वां अध्याय उसके 13 वचन को लिखेंगे, आइसाया 14 एंड वर्ड्स 13 हम लेने से हम समझ सकते हैं उसके मन में कौन से विचार आए थे और उसे क्यों नीचे डाल दिया गया है। तू मन में कहता तो था, तो मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। उस सभा के पर्वत पर मैं विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं परमेश्वर के जैसे बनूंगा। ये ख्याल, ये विचार उसके मन में आया। मेरे सिंहासन को भी मैं ऊंचा करूंगा, मैं परमेश्वर के जैसे बनूंगा। ये ख्याल उसके मन में आया, ये विचार उसके मन में आया, और यही विचार के कारण परमेश्वर को उसको स्वर्ग में से नीचे गिराने की बारी आ गई।
प्रभु की स्तुति हो। तो याद रखिए आपके विचारों के बारे में, आपके विचार क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, आपके विचारों को आपको कैद करना है। प्रभु का धन्यवाद। इसके तो मन में क्या क्या आया अभी हमने 13 वचन में पढ़ा ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये विचार उसका था कि मैं भी, आखिरी लाइन में क्या लिखा है, परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं भी परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, म्हणजे मी पण देवासारखा होईल। आई विल ऑल्सो बिकम लाइक गॉड, मैं भी परमेश्वर के जैसे बन जाऊंगा। ये विचार उसके मन में आया, ये ख्याल उसके मन में आया, मतलब खुद को उसने ऊंचा किया। खुद को क्या किया, उसने ऊंचा किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसे नीचे गिरा दिया गया है। इसीलिए हम कभी भी स्वयं ऊपर चढ़ने का कोशिश नहीं करना है। हम कभी भी खुद को ऊपर करने की जरूरत नहीं है। हम कभी अपने बल से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करना है। नहीं तो जितने लोगों ने खुद ऊंचा जाने के लिए कोशिश किया है वो सब नीचे गिरा दिए गए। जितने लोग ऊपर जाने के लिए कोशिश किए खुद परमेश्वर के ज्ञान के बिना, परमेश्वर के बुद्धि के बिना, परमेश्वर के चलावट के बिना जितने लोगों ने प्रयास किया है वो सब लोग क्या हो गए हैं, नीचे गिरा दिए गए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो याद रखिए शैतान का एक चालाकी है, शैतान का एक बहुत बड़ा चालाकी। वो शैतान का बड़ा चालाकी क्या है? शैतान का बड़ा चालाकी ये है, अगर किसी को गिराना है तो पहले उसको क्या करता है, वो ऊंचा उठाता है, ऊंचा उठाता है, उसको ऊंचा करेगा। और ऊंचा करेगा, पहले हवा भरेगा, उसमें मस्त हवा भरते जाएगा। जैसा बलून को फूका जाता है, जितना फूकेगा वो क्या होता है, बड़ा होते जाता है। ऐसा शैतान भी हमको मस्त हवा भरते जाता है, हम भी हवा भरते जाते हैं, हाँ क्या, हाँ क्या, हाँ क्या, और आखिरी में वो बलून फूट जाता है ढबाक करके। तो याद रखिए, तो अगर कभी कभी शैतान आपको भी ऊंचा करने का कोशिश करेगा, आपको कैसे ऊंचा करेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं अभी। कैसे हवा भरेगा आपके अंदर गिराने से पहले। और एक बात बताना चाहता हूं, कैसे गिराएगा ये मैं आपको बताने से पहले एक बात बताता हूं। आप जितना ऊंचाई से गिरोगे उतना ही आपको लगेगा। अगर आप 2 फुट से गिरते हैं तो थोड़ा कम लगेगा, अगर 3 फुट से गिरते हैं तो थोड़ा ज्यादा, और 10 फुट से गिरेंगे तो और भी ज्यादा। अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर से गिरेंगे तो शायद आप चल भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए जैसे जैसे परमेश्वर आपको ऊंचा करता है ना, आपको संभालना है कि आप गिरे नहीं। परमेश्वर बरोबर आपको स्टेप बाय स्टेप चला रहा है, वो आपको ऊंचा कर रहा है। अब शैतान आपको ऊंचा करने की जरूरत नहीं है, शैतान आपको लिफ्ट देने की जरूरत नहीं है। प्रभु समय पे ऊंचा करता है। तो इसीलिए याद रखना, आप शैतान के बहकाव में ना आना। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं बाइबल से, शैतान कैसे गिराता है किसी व्यक्ति को। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसके 3 अध्याय वचन 5, जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 5। वरन परमेश्वर आप जानता है हाँ। कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना भयंकर वचन है। यहाँ पर उसने कहा है चढ़ा रहा है, हवा को ऊपर चढ़ा रहा है, क्योंकि गिराना है ना, चढ़ा रहा है उसको। अरे किसने कहा खाओ कुछ नहीं होता, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और आखिर में लिखा है तुम भी किसके तुल्य हो जाओगे? परमेश्वर के तुल्य। तुम भी परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, लिखा है तुम भी परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। एक बात याद रखिए, जो हमने पहले वचन को पढ़ा था यशायाह 14 अध्याय में, शैतान को ऊपर से नीचे क्यों गिरा गया है? क्योंकि उसने अपने मन में कहा मैं भी किसके जैसा हो जाऊंगा? परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं भी किसके जैसे हो जाऊंगा? परम प्रधान के तुल्य। मैं भी परमेश्वर के जैसे हो जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। वो विचार शैतान के मन में आया था, मैं भी परम प्रधान के जैसे बनूंगा, मैं परमेश्वर के जैसे बनूंगा। ये विचार जैसे उसके मन में आया, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। और यही विचार अभी शैतान हवा के मन में ला रहा है कि तुम भी किसके जैसे बन जाओगे? परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। मतलब जिस पाप से शैतान गिरा है वही पाप अभी हवा के अंदर डाल रहा है। वो हवा को भी वही बता रहा है कि तुम भी परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। याद रखिए,
जिस पाप में शैतान गिर गया था कि मैं परमेश्वर के जैसे बनूंगा, तभी परमेश्वर ने गिरा दिया। अभी हवा को भी बोल रहा है तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, ताकि हवा भी गिरना चाहिए, आदम भी गिरना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। ये शैतान की चालाकी को हमें याद रखना है, शैतान की इस चालाकी को हम समझना चाहिए कि जिस पाप में शैतान गिरा है वही पाप अब हवा को ला रहा है, हवा को ऊंचा उठा रहा है। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम परमेश्वर बन जाओगे, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान होगा, ऐसे कई बात देकर हवा को फंसा रहा है। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, उसको अदन की बगीचा से क्या उसको परमेश्वर के समूह से इसीलिए गिरा दिया था पहला, क्योंकि उसने सोचा मैं परमेश्वर के जैसे बन जाऊंगा। यही उसके जीवन की पहली हरावट थी, पहले गिरावट थी, पहले उसको बाहर कर दिया गया, परमेश्वर के समूह से उसको बाहर कर दिया गया, स्वर्ग से उसको गेट आउट कर दिया गया, क्योंकि उसने अपने मन में पाप किया है। तो यह शैतान का पहला हरावट था, क्योंकि उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। यह उसका पहला पराजय। और शैतान का अब मैं आपको दूसरा पराजय बताना चाहता हूं। उसको परमेश्वर ने अदन की बगीचा से बाहर कर दिया। पहला स्वर्ग से बाहर कर दिया, दूसरा अदन की बगीचा से बाहर कर दिया। पहले उसका स्वर्ग में पराजय हुआ, अभी दूसरा अदन की बगीचा में उसका पराजय हुआ। देखो कैसे हुआ। जैसे कि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय और वचन 14, जेनेसिस 3 and verse 14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेले पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर हम देखते हैं अदन के बगीचा में वो सांप, वो शैतान घुस आया है, वहां पर वो आ गया है। शैतान अदन के बगीचा में आने से पहले अदन के बगीचा में पाप नहीं था। आदम और हवा सब प्रकार के फल खाते थे, और जो मना किया है वही फल को वो नहीं खाते थे। वहां पर सब परमेश्वर ने उनकी फैसिलिटी की थी, सब कुछ अदन के बगीचा में था। देखो उनको खाने के लिए सब प्रकार के पेड़ के फल थे। अदन के बगीचा में 3 प्रकार के पेड़ के फल थे। कौन से 3 प्रकार के पेड़ के फल थे? पहला, वो भला और बुरे का ज्ञान करके देने वाला वो पेड़ का फल एक, और दूसरा जीवन के वृक्ष का एक फल, और तीसरा सारे जाति के फल। ये 3 प्रकार के फल थे। तो परमेश्वर ने अब आदम हवा को जो बोला था, सब प्रकार के फल तुम खाओ, लेकिन उनको जीवन के वृक्ष के फल के बारे में उन्हें नहीं बताया था। परमेश्वर ने उनको बताया था भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तुम नहीं खाना, ये बताया था। सब प्रकार के फल देखिए, चाहिए वो फल तुम खाओ। मैंगो चाहिए मैंगो खाओ, सेब चाहिए सेब खाओ, केला चाहिए केला खाओ, जो चाहिए वो तुम खाओ। और उनके पीने की पानी की व्यवस्था परमेश्वर ने की। 2 आदमी और 4 नदी का पानी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 4 नदी उनके पीने के लिए पानी, और इतने 2 आदमी, और इतने मुझे तो लगता है कितने प्रकार के पेड़ के फल वहां पर होंगे। जो दुनिया में आज जितने खाने लायक फल है वो सारे वहां पर थे। प्रभु का धन्यवाद। ओ व्हाट ए वंडरफुल प्रोविजन। कितना अद्भुत परमेश्वर उनको संभाला था। वहां पर देखो कितना अच्छा चल रहा था। रोज शाम को परमेश्वर उनसे मिलता था। रोज शाम के ठंडे समय में परमेश्वर अदन के बगीचा में उनसे मिलता था। रोज शाम को कूल ऑफ द डे करके लिखा है, एकदम ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलता था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये कूल ऑफ द डे या शाम के ठंडा समय, ये ठंडा समय कहने से क्या, जब आपका मन ठंडा होता है, कहने से आपके मन में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका जीवन में स्वस्थता है, आपके जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपके जीवन में कोई धक्का बुक्का नहीं, आपके जीवन में कोई क्या कहते हैं उसे, झगड़ा झमेला नहीं है, आपके जीवन में शांति और समाधान है। उस समय परमेश्वर आपकी मुलाकात करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन में शांति समाधान होता है, जब आपके जीवन में सब चैन रहता है, उस समय ही परमेश्वर आपकी मुलाकात करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी अगर आपके दिल में
एक ठंडा अनुभव है, आपके जीवन में एक पीस है, तो परमेश्वर जरूर आपसे मुलाकात करेगा। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तब उनका मन का ठंडा अनुभव चला गया, वो शांति समाधान निकल गया, वो चल बेचैन होने लगे, वो झाड़ में इधर उधर छुपने लगे। तो रोज तो परमेश्वर जब आता था तो ये दोनों उसका इंतजार करते थे। परमेश्वर वहां पर रोज मीटिंग चलाता था, एक पास्टर और 2 बिलीवर। पास्टर कौन था? परमेश्वर था। और ये बिलीवर कौन थे? सभासद कौन थे? आदम और हवा। रोज वहां पर परमेश्वर उनके साथ बातें करता था, रोज परमेश्वर गहराई को उनको बताता था, रोज सच्चाई को परमेश्वर उनको सिखाता था। ये कौन सी सच्चाई परमेश्वर उनको सिखाता था? वहां पर क्या उनको बपतिस्मा के बारे में सिखाता था? नहीं। क्या उनको पाप क्षमा के बारे में सिखाता था? नहीं, क्योंकि उन्होंने पाप किया ही नहीं था। क्या उनको और कुछ सिखाता था? प्रार्थना कैसे करना सिखा? नहीं। तो परमेश्वर उनको क्या सिखाता था? नित्यता के बारे में प्रभु उनको सिखाता था। जो उनके लिए सिंहासन रखा है उस सिंहासन के बारे में उनको सिखाता था। आने वाले नित्य राज्य के बारे में परमेश्वर उनको वहां पर सिखाता था कि नित्यता में कैसे अच्छा चल रहा था। रोज परमेश्वर आने से पहले इन लोग रास्ता देखते थे, परमेश्वर के आने की आवाज आए तो आदम हवा भाग के आते थे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब उन्होंने शैतान के बहकावे में आ गए, जब शैतान ने कहा कि तुम भी किसके जैसे बनने वाले हो? परमेश्वर के तुल्य। तुम भी परमेश्वर के जैसे कुछ तो भी बड़े बनने वाले हो, तब उनके जीवन में परीक्षा आया, उन्होंने फल तोड़ा, उन्होंने जब फल खा लिया तभी उनके जीवन में गिरावट आ गई। हालेलुया। मैं आपको एदन के बगीचा के बारे में डिटेल कभी तो भी सिखाऊंगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा विषय है शैतान का पराजय। पहला पराजय स्वर्ग में हुआ, दूसरा पराजय एदन के बगीचा में उसका हुआ है, और वही हम अभी देख रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर वहां पर आया, तो परमेश्वर वहां पर आया और देखिए उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर वहां पर पुकारने लगा। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 11 वचन, जेनेसिस 3:11। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर देखिए परमेश्वर वहां पर आया है अदन के बगीचा में, और आदम को ढूंढ रहा है, हवा को ढूंढ रहा है। आदम, आदम तुम कहां हो? आदम दिख रहा है नहीं, रोज तो भाग के आता था, आज क्या हुआ है? आज कहां गायब हो गया है? कहां चला गया है? प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। प्यारे भाइयों बहनों, आदम पेड़ के पीछे छुपने लगा, आदम सामने आया नहीं, और उसके बाद वो कभी भी नहीं आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर उसको बोल रहा है, अरे तुझे किसने कहा? अरे तूने फल खाया क्या? अरे तू कहां है? परमेश्वर इतने सवाल उससे क्यों कर रहा है? क्या परमेश्वर को पता था या नहीं था कि आदम ने फल खाया है? अगर परमेश्वर को पता था आदम ने फल खाया है, तो फिर परमेश्वर आदम को क्यों ढूंढ रहा था वहां पर? क्यों पूछ रहा है किसने कहा तुझसे, क्या तू फल खाया? ये सारे सवाल परमेश्वर आदम से क्यों कह रहा है? क्यों परमेश्वर आदम से पूछ रहा है ये सब? अगर आदम ने फल पाप किया ये परमेश्वर को पता है, तो क्यों? इसका कारण एक है, इसका गहरा कारण यह है, परमेश्वर आदम को मौका दे रहा था। कौन सा मौका दे रहा था? कि आदम आगे आ जाए और परमेश्वर से कहे, हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूं, मैंने वो फल खाया है, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया है। ये परमेश्वर उससे अपेक्षा कर रहा था, इसीलिए बार बार उससे प्रश्न पूछ रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन क्या हुआ? वही हुआ जो नहीं होना था। तुरंत उसने छुपने लगा, बोलने लगा, और उसने क्या किया है? आदम ने तुरंत अपनी गलती को क्या किया? 12 वचन पढ़िए। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। उसी स्त्री ने मुझे वृक्ष का फल दिया है, मैंने नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे के अंदर यही स्वभाव आज तक है, हमारे खूनों में भी, हमारे रगों में भी यही है आज भी। गलती हो गया तो उसने किया, अच्छा किया तो मैंने किया। तो परमेश्वर उसको बोल रहा है, अरे तूने ऐसा किया क्या?
तब आदम ने अपनी गलती मानना था, लेकिन नहीं माना। नहीं, मैंने नहीं, जो स्त्री तूने बनाया है ना, उसने मुझे दिया। देखो इंसान का स्वभाव, वो एदेन बाग से चला आ रहा है वो। फिर परमेश्वर ने क्या किया है, हवा को पूछा है। आगे का वचन 13 वचन पढ़ेंगे, वर्स 13। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? तूने क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। ओ मैंने नहीं, सर्प ने मुझे बहकाया है। प्रभु का धन्यवाद। देखिए आदम अभी गलती हवा पे डाल रहा है, हवा अभी सांप के ऊपर डाल रही है। पहला इंक्वायरी परमेश्वर ने आदम से किया कि आदम अपनी गलती को मान ले, लेकिन आदम नहीं माना। दूसरी इंक्वायरी उसने हवा से की कि हवा अपनी गलती को मान ले, हवा ने भी अपनी गलती को नहीं माना। अभी तीसरी इंक्वायरी किसकी होनी थी? सांप की। लेकिन परमेश्वर ने सांप की इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि शैतान झूठ और झूठ का बाप है। शैतान को पश्चाताप का मौका नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने शैतान को बनाया, लूसीफर को बनाया, उसको परफेक्ट बनाया था, उसको पूर्ण बनाया था, उसके जीवन में पूर्णता थी, उसके अंदर कुछ भी कम नहीं था, उसको पूरा बना दिया था। तो इसीलिए परमेश्वर उसके अंदर करेक्शन नहीं रखा है। गिर गया तो गिर गया समझो। मैं आपको बताता हूं, मटका जब कुम्हार बनाता है ना, तो उस मटका को बनाते बनाते वो उसको चेंज कर सकता है। अगर लेकिन मटका बन गया, तैयार हो गया, फिर उसके मन में आएगा अरे मटका को थोड़ा दबाना था, हो सकता है? नहीं, तैयार होने के बाद नहीं, करने जाए तो टूट जाएगा। ऐसा ही शैतान को परमेश्वर ने परफेक्ट किया था, उसको सुधारने की कोई भी ये चांस नहीं था। लेकिन आदम हवा, मनुष्य को परमेश्वर ने शैतान से भी या स्वर्गदूतों से, शैतान बोलने से अच्छा है हम स्वर्गदूत कहेंगे, स्वर्गदूत से परमेश्वर ने मनुष्य को थोड़ा कम किया, ताकि अगर उसकी गलती हो भी जाए तो मैं उसे सुधार सकूं। लेकिन आदम और हवा ने अपनी गलती नहीं मानी। तब परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। वहां पर अभी सांप को देखो वो कैसे श्राप देके वहां से निकाल रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। उससे परमेश्वर ने कहा कि अभी तू क्या करेगा, अपने पेट के बल चला करेगा। पढ़ेंगे उस वचन को। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, हाँ, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। अरे जीवन भर मिट्टी खाता रहेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए सांप को कैसा श्राप दिया, और ये सांप का दूसरा पराजय। सांप वहां आया था बहुत बड़ी साजिश लेकर, लेकिन परमेश्वर ने उसकी साजिश चालू होने के लिए, उसको पूरा होने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने शैतान की साजिश को वहां पर नाश कर दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। शैतान को श्राप दिया है, तो कैसा चलेगा? अपने पेट के बल चलेगा, और क्या खाएगा? मिट्टी खाएगा करके। प्रभु का धन्यवाद हो। ये श्राप आदम और हवा को नहीं मिला, नहीं तो आपको और मुझे पेट से चलना पड़ता था, और अभी बिरयानी की बजाय क्या खाना पड़ता था? मिट्टी खाना पड़ता था। चाइनीज की बजाय मिट्टी खाना पड़ता था। प्रभु का शुक्र हो, प्रभु ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, हम पर दया किया, और वो शैतान के ऊपर डाल दिया, पेट से चलना और मिट्टी खाना। प्रभु का धन्यवाद हो। हम बच गए, क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हम बच गए। मनुष्य ने गलती किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वो उस मनुष्य को बचाने के लिए योजना को खत्म नहीं किया है अपनी। प्रभु का धन्यवाद। तो पहले स्वर्ग से वो निकाल दिया गया। अभी दूसरा पराजय शैतान का क्या हुआ? अदन की बगीचा में उसका दूसरा पराजय हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वही हम प्रकाशित वाक्य में 21वां अध्याय के वचन पहले को भी हम गौर करने से एक बात को वहां सीख सकते हैं। रेवलेशन 21 एंड वर्स 1। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। बस यूहन्ना कहता है मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। क्यों नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा? उत्पत्ति 3:17 में अगर हम देखने से ये पृथ्वी श्रापित हो गई है।
ये पृथ्वी क्या हो गई है? श्रापित हो गई है। तो ये पृथ्वी श्रापित हो गई है, इसीलिए परमेश्वर नए आकाश और नया पृथ्वी को हमारे लिए बनाया। हालेलुया। आने वाले दिन में यह आकाश भी नहीं रहेगा, न ये धरती रहेगी, ये सब परमेश्वर निकाल के फेंक देगा। हमारे लिए नया आकाश नया पृथ्वी होगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब मैं आपको बताता हूं इंटरेस्टिंग पार्ट इसका, शैतान का तीसरा पराजय। तो मैंने शुरू में क्या कहा था? शैतान के टोटल कितने पराजय हैं? 7 में से कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं, और 1 चल रहा है और 3 बाकी है। तो अभी 2 पराजय के बारे में मैंने बताया, अब तीसरा पराजय बोलता हूं मैं आपको। तीसरा पराजय जो परमेश्वर ने शैतान का किया है, कलवरी के सलीब पर किया है, कलवरी के क्रूस पर किया है। कलवरी के ऊपर शैतान को उसने हराया है, और वहां उसका तीसरा पराजय हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो तीसरा उसका पराजय है, कलवरी के क्रूस पर किया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा शैतान को कलवरी के क्रूस पे हरा दिया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 12 अध्याय और उसका वचन 31, जॉन द गॉस्पेल 12 चैप्टर एंड वर्स 31। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। अब इस जगत का न्याय होता है। प्रभु यीशु मसीह अपने कलवरी के मृत्यु के बारे में कह रहा है, उस सलीब के मृत्यु के बारे में कह रहा है। अब इस संसार का न्याय होने वाला है। ये संसार का अधिपति कौन है? शैतान। तो शैतान का न्याय होने वाला है। तो क्रूस के ऊपर अब उसको ऊपर चढ़ाया जाने वाला है। 32वां वचन भी पढ़ेंगे आगे का। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, आप मैं पृथ्वी पर से अगर ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा, सबको अपने पास खींचूंगा। देखिए, प्रभु कहता है अब जगत के अधिकारी का न्याय होने वाला है। अब मैं पृथ्वी से क्या करने वाला हूं? ऊंचा चढ़ाए जाने वाला हूं। और जब मैं ऊंचा चढ़ाया जाऊंगा, सारे मनुष्य को अपने ओर खींचूंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहीं पर उसने क्या किया है? जब यीशु मसीह को ऊपर चढ़ाया गया है, क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है, तब यीशु मसीह ने अपने पैरों से शैतान के सिर को रौंद दिया है, शैतान के सिर को कुचल दिया है, शैतान के सारे सिर को उसने रौंद दिया है। प्रभु का धन्यवाद। आपको आश्चर्य होगा कि अब मैं क्या कहने वाला हूं। अभी जो शैतान है वो बिना सिर का है। मराठी में बहुत अच्छा है, बिन डोक्याचा। आता जो शैतान आहे तो बिन डोक्याचा शैतान है। अभी जो शैतान है, उस शैतान को सिर नहीं है। सिर है लेकिन वो डुप्लीकेट सिर है। कैसे? आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब में 12 अध्याय वचन 3, रेवलेशन 12 एंड वर्स 3। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर थे। बस हो गया। उसके कितने सिर थे? यहां पर कहा गया है उसके 7 सिर थे। तो शैतान को यहां पर 7 सिर बताया गया है। 5 और 2 7 सिर बताया गया। तो ये जो 7 सिर है, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग अलग है, लेकिन लिटरल मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। इसके 7 सिर है, ये 7 सिर डुप्लीकेट है। तो इसका ओरिजिनल सिर कहां गया? इसका ओरिजिनल सिर हमारे यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर रौंद डाला है। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, जब शैतान का जो ओरिजिनल सिर था उसको कुचल दिया है, उसको रौंद दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, उसका जो ओरिजिनल सिर है वो रौंद दिया गया है। अब शैतान ये 7 सिर लेके जा रहा है। ये 7 सिर डुप्लीकेट सिर है। प्रभु का धन्यवाद हो। 7 सिर डुप्लीकेट सिर है। उसके सिर को प्रभु ने रौंद दिया। उसका सिर कहने से क्या? उसका सिर कहने से उसका प्लान, उसका भेजा, उसका इंटेलेक्चुअल पावर, उसकी ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसका जो प्लान था, उसके प्लान को कुचल दिया। सिर कुचल दिया कहने से प्लान।
उसका प्लान क्या था? शैतान का प्लान था, वो सिंहासन मुझे नहीं मिला है, वो सिंहासन में आदम हवा को भी लेने नहीं दूंगा। जो सिंहासन मुझे नहीं मिला है, वो सिंहासन में किसी मनुष्य को लेने के लिए नहीं छोड़ूंगा। ये उसका प्लान था। लेकिन प्रभु ने क्या किया? उसके सिर को ठेस दिया है। शैतान के सिर को हमारे यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पे कुचल दिया है और उसका जो प्लान था, उस प्लान को रद्द कर दिया है। वही किसी बात को रौंदने से पहले हम क्या करते हैं? पैर को उठाते हैं और फिर रौंदते हैं। वही हम यूहन्ना 12:31-32 में पढ़े थे, यदि मुझे पृथ्वी से ऊंचा किया गया तो। वही जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसके पैर को क्या किया गया? ऊंचा किया गया, उसके पैर को उठाया गया ताकि वो उठाकर उस शैतान के सिर को रौंद दे और उसकी योजना को खंडन कर दे। वही प्यारे भाइयों बहनों, शैतान की योजना थी आप और मैं, आपका परिवार, मेरा परिवार, कोई भी स्वर्ग में नहीं जाना है। यह शैतान का योजना था, लेकिन यीशु ने उसको कुचल दिया और उसके प्लान को नाश कर दिया और उसको हरा दिया। यह शैतान का कितना पराजय था? ये तीसरा पराजय था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पहला पराजय था, उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। दूसरा पराजय था, उसे अदन की बगीचा में से निकाल दिया गया, वहां उसका पराजय। और तीसरा, इस दुनिया से, इस संसार से उसको निकाल दिया गया है या उसको पराजय कर दिया गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको बताता हूं चौथा पराजय। चौथा पराजय क्या हो रहा है? अभी चल रहा है, हुआ नहीं, खत्म नहीं हुआ है। खुश मत हो जाओ, चल रहा है अभी चौथा, और 3 पराजय शैतान का बाकी है। पूरा हरा नहीं है वो, अभी उसका चौथा पराजय चल रहा है। तो ये 3 पराजय हमने पढ़े परमेश्वर की ओर से। तो अभी जो चौथा पराजय है वो आपको और मुझे करना है शैतान का काम। शैतान को आप और मैं मिलके अभी हराना है। आप और मैं मिलके अब शैतान का पराजय करना है। यह शैतान का चौथा पराजय होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखिए, अब हमारी बारी है। अब परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? भजन 91 यदि उसके 13 वचन को देखेंगे, Psalms 91 and verse 13, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। आपको और मुझे अधिकार दे रहा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा। तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। तो जवान शेर और अजगर को क्या करेगा? लताड़ेगा। ये अजगर वही है, अदन के बगीचा में गया था। ये शेर वही है जो चिल्ला रहे, गरजने वाला शेर, किसको निगले किसको खाए, वही शेर है, ये वही अजगर है। और बाइबल कहता है तू उसे अपने पैर से क्या करेगा? कुचलेगा, रौंदेगा, लताड़ेगा, कुचलेगा। प्रभु का धन्यवाद। अब आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है। प्यारे भाई और बहनों, आपके अधिकार को भूलना नहीं। आपको अधिकार मिला है, आप डर के भागना नहीं। अब शैतान आपको डर के भागना चाहिए। अब आपको डर के शैतान भागेगा, आपको भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार एक परमेश्वर का जन शैतान को निकाल रहा था। शैतान, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से चले जा। शैतान बोला नहीं जाता हूं मैं। उसने कहा यीशु के नाम से चले जा, यीशु के नाम से चले जा। शैतान जाने के लिए तैयार नहीं। उसने बोला मैं तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तू नहीं गया तो मैं ही चले जाता हूं। हालेलुया। आप जाना नहीं, आप हारना नहीं, आपको आखिरी तक लड़ना है। प्रभु का धन्यवाद। वही अधिकार आपको और मुझे प्रभु ने दिया है। हमको भागने का अधिकार नहीं दिया, हमको लड़ने का अधिकार दिया है। प्रभु का धन्यवाद। और हम जीतने वाले। हम कैसे जीतने वाले? हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, अगर हम पढ़ेंगे बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 6 में 6वें अध्याय में हम देखते हैं 20वें वचन में 6:20 इब्री 6वां अध्याय का 20वां वचन, जहाँ यीशु मेलकीसेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवा की रीति पर प्रवेश हुआ है। हमारा यीशु आगे गया है, जय पाके आगे गया है। हम जय पाके उसके पीछे जाने वाले। पहले उसने उसके सिर को कुचल दिया है, अभी हमको कुचलना है। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हमको क्या कुचलना है? उसके सिर को हमको कुचलना नहीं है। क्यों?
क्योंकि यीशु ने उसके सिर को कुचला है। तो हमको क्या कुचलना है? अभी हमें उसके पूंछ। अभी हमको उसके पूंछ को कुचलने का अधिकार है। अभी उसके शेपुट, जिसको मराठी में कहते हैं शेपुट, पूंछ को, टेल, अब उसका पूंछ बहुत ज्यादा हल रहा है, उसको रौंदने का अधिकार प्यारे भाइयों बहनों परमेश्वर ने हमको दिया है। उसका सिर में अभी दम नहीं है, उसका सिर 7 सिर है और 7 सिर कैसे है? डुप्लीकेट सिर है। देखिए, अगर समझो आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में सांप निकल गया, और जो बड़े लोग हैं वो क्या करेंगे? सांप को पकड़ेंगे और उसको कहां ठेचेंगे? उसके कहां पर रौंदेंगे? उसके सिर को। उसके सिर को रौंद देते हैं और छोड़ देते हैं। जब उसका सिर पूरा रौंदा जाता है, उसको छोड़ देते हैं और बड़े लोग चले जाते हैं। फिर छोटे बच्चे आते हैं, धीरे धीरे छोटे बच्चे धीरे धीरे आते हैं और देखते, हमको पता है उसका सिर पूरा ठेचे जाने के बाद भी, रौंदा जाने के बाद भी, मर जाने के बाद भी, थोड़ा देर शैतान क्या हिलाता है? थोड़ा देर के लिए पूंछ। जब वो पूंछ हिलाता है, छोटे बच्चे डर जाते हैं, अरे और भी ये जिंदा है, और भी जिंदा है। लेकिन बड़े लोग जो सयाने होते हैं वो डरते नहीं, छोटे बच्चे डरते हैं, क्योंकि वो क्या हिला रहा है? पूंछ। लेकिन सयानों को मालूम है, अरे पूंछ हिला के कुछ होने वाला नहीं है, ये जिंदा होने वाला भी नहीं है, ये भागने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसका सिर क्या हुआ है? कुचला गया है, रौंदा गया है। प्यारे भाइयों बहनों, जो मसीह में बच्चे हैं ना, अभी वो डरते हैं, लेकिन जो मसीह में प्रौढ़ है, जो सयाने, वो डरेंगे नहीं। क्यों? जो मसीह में सयाने हैं, प्रौढ़ है, उनको मालूम है कि यीशु ने शैतान के सिर को कुचल दिया। अब आपके घर में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है पता है? शैतान पूंछ हिला रहा है। आपके बच्चों का प्रॉब्लम है, शैतान पूंछ हिला रहा है। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, शैतान क्या हिला रहा है? पूंछ हिला रहा है। घर में झगड़ा है, झमेला है, अशांति है, शैतान क्या हिला रहा है? पूंछ। आप उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो पूंछ हिला रहा है। प्रॉब्लम, संकट, ये सब देख के डरने की जरूरत नहीं है। आप सयाने बनो, उसके सिर को रौंदा गया है, कुचला गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या करना है? अब आपको उसके पूंछ को रौंदना है। प्रभु का धन्यवाद। क्यों पूंछ को रौंदना है? अभी शैतान सिर से काम नहीं कर रहा है, किससे काम कर रहा है? पूंछ से। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब में 12 अध्याय को, अगर आप देखेंगे उसके वचन 4, रेवलेशन 12 एंड वर्स 4। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर बस नीचे गिरा दिया। शैतान यहां पर अपने, सांप यहां पर अपने पूंछ से आकाश की 1/3 को नीचे गिरा दिया है, अपने पूंछ से। लेकिन किससे काम नहीं कर रहा है? अपने सिर से। एक छोड़ के कितना सिर है? 7। ये 7 भी डुप्लीकेट है। शैतान को भी मालूम है, भाई अपने सिर तो ओरिजिनल नहीं है, यीशु ने कुचल दिया है। अब काम के लिए बाकी रह गया क्या? सिर्फ पूंछ ही रह गया है। अब क्या रह गया है? पूंछ रह गया। सांप को देखो, ना हाथ है ना पैर है, सिर है और पूंछ है, ये 2 ही है, और उसमें से एक तो प्रभु ने कुचल दिया है। अब रह गया पूंछ, और पूंछ से काम करेगा। तो आपको और मुझे अधिकार दिया है इस पूंछ को क्या करने का? कुचलने का। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब से, एक बहुत अच्छा वचन है, ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड, बहुत सुंदर वचन। रोमी की किताब को हम देखेंगे 16 अध्याय और वचन 20। रोमन 16 एंड वर्ड्स 20, 16-20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर किसके पैर के नीचे कुचलवा देगा? तुम्हारे पांव। तुम्हारे के नीचे, तुम्हारे और मेरे, आशीष के पैर के नीचे कुचलवा देगा। वो आपके पैर के नीचे, आपका नाम लेके बोलिए, आपके पैर के नीचे कुचलवा देगा। यहां पर लिखा नहीं परमेश्वर के पैर के नीचे, यहां पर यह भी नहीं लिखा यीशु के पैर के नीचे, यहां पर यह लिखा है आपके और मेरे पैर के नीचे। अब उसे कुचलवा देगा। आपको और मुझे कुछ, मेरे पैर के नीचे उसे कुचलवा देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। अब पिछले बार मैंने आपको बताया था, शैतान को अगर कुचलना है तो हमारे पैर को कैसे होना है? मजबूत होना है।
हमारा पैर कैसा होना है? मजबूत होना है। और वो मैंने आपको बताया है कि हमारे पैर हरनी के पैर के जैसे होना चाहिए। हबक्कूक की किताब में मेरे ख्याल से 3 अध्याय में दिया है कि हम वो हबक्कूक हरिण का पैर कैसे होता है करके वहां पर दिया है। पढ़ेंगे हबक्कूक 3 अध्याय, कितना वचन है? 19वां वचन। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वो मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है। वो मेरे पैर को हरनी के पैर के जैसे बनाता है। यहां पर नहीं लिखा है मेरे पैर को हत्ती के जैसे बनाता है, मेरे पैर को वो और रीछ के जैसे बनाता है या जंगली सांड के जैसे बनाता है। नहीं, मेरे पैर को किसके जैसे बनाता है? हरनियों के समान, हरनी के पैर के समान। हरनी के पैर की विशेषता के बारे में मैंने पहले बताया था, जाते जाते अभी भी बताओ। हरनी के पैर में जो घुटनों के नीचे मांस नहीं होता है, उधर हड्डी होता है। हड्डी कहने से क्या? उपदेश को बताता है। हम उपदेश में आना चाहिए। और वहां पर क्या होता है? चमड़ा। चमड़ा क्या बताता है? चमड़ा ये प्रार्थना जीवन को बताता है। हमारे प्रार्थना जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। और उसके अंदर नस होती है। नस, ये नस कहने से किसको बताता है? ये नस कहने से संगति को बताता है, फेलोशिप को बताता है। तो उसी तरह प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हरिण सबसे फास्ट दौड़ने वाला प्राणी है। देखो, सबसे ज्यादा दौड़ने वाला वो हरिण ऐसा एक प्राणी है। तो वो अधिकार हमको दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इतना फास्ट, इतनी रफ्तार उसकी होती है हरिण की, बहुत रफ्तार होती है उसकी। हमारे भी जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। हमारा पैर उस हरनी के पैर के जैसे होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। तभी हम शैतान को कुचल सकते हैं। हरनी का पैर कहने से क्या? मैंने कहा हड्डी होना चाहिए। हड्डी कहने से वचन, उपदेश होना चाहिए। वहां पर चमड़ा होना चाहिए। चमड़ा कहने से प्रार्थना जीवन होना चाहिए। वहां नस होना चाहिए। नस कहने से संगति होना चाहिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम लोग इन दिनों में अगर उस शैतान को हराना है तो हम सब बिल्ली के जैसे बनना चाहिए। बिल्ली मतलब पूरा बिल्ली मत बनो, म्याओ म्याओ। तो बिल्ली के जैसे एक ब्यूटीफुल स्वभाव मैं आपको बताता हूं। हमारा समय हो रहा है। बिल्ली का एक स्वभाव मैं आपको बताता हूं। बिल्ली को आप पकड़ो, घुमाओ और कैसा भी, कहां से भी फेंको, जब बिल्ली नीचे गिरता है तो बराबर अपने पांव के ऊपर ही गिरता है, सिर के ऊपर नहीं गिरता है, पीठ के ऊपर नहीं गिरता है। बिल्ली बराबर कहां गिरता है? अपने पैर के ऊपर ही गिरता है। तो उसी तरह याद रखिए प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी बराबर उस बिल्ली के समान ही बनना चाहिए। कैसा भी हमारे जीवन में शैतान परीक्षा लाए तो हम बराबर कैसे होना चाहिए? पैर के ऊपर ही खड़े होना चाहिए। कौन से पैर? हरिण के जैसे पैर। हरिण के पैर के जैसे होना चाहिए। बैलेंस में हम खड़े रहना चाहिए। फिर ये बिल्ली देखिए अपने बच्चे को ट्रेनिंग कैसे देता है, मैं आपको बता के समाप्त करूंगा। बिल्ली अपने बच्चों को चूहा पकड़ने का ट्रेनिंग कैसे देता है कि पहले क्या करता है? बिल्ली छोटे बिल्ली को साथ में रखता है और चूहे को पकड़ता है और चूहे को आधा मार देता है। आधा मारने के बाद जब चूहा ज्यादा भागने में सक्षम नहीं होता है, उस समय छोटा बिल्ली को शिकार करने के लिए देता है। जब ये बड़ी बिल्ली मां चूहे का शिकार करती है, उस समय छोटा बिल्ली क्या करता है? बहुत ध्यान से देखता है। चूहा आ गया, कान उसके खड़े हो जाते हैं, कान सीधा हो गया। बिल्ली मां ने समझो चूहे को पकड़ लिया। ये छोटा बिल्ली और ऐसा हो जाता है। जब बड़ा बिल्ली आक्रमण करता है और ऐसा हो जाता है और ऐसा होता है। बहुत ध्यान देता है कि मां उसका कैसा शिकार कर रही है। फिर मां भी उसको ट्रेनिंग देते रहती, ऐसा मारना, ऐसा मारना। आधा मरने के बाद वो चूहे को छोड़ देती। फिर ये छोटा बिल्ली तो तैयार हो गया, फिर वो भी जैसे मां ने उसको मारा है ऐसे मारने की कोशिश करता है। जैसे मां ने सीखा ऐसा करता है और बाद में ये छोटा बिल्ली भी उस चूहे का शिकार करता है और उसको खत्म कर देता है। हालेलुया। सेम इसी तरह जैसे बड़ी बिल्ली छोटी बिल्ली को ट्रेनिंग देती है, ऐसे ही हमारा पिता, ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु ने हमको ट्रेनिंग दिया है कि शैतान को कैसे हराना चाहिए, शैतान को पैर के नीचे कैसे रौंदना चाहिए। हमारे परमेश्वर ने हमको ट्रेनिंग दिया है। अब हमें उस शैतान को हराना है। प्रभु का धन्यवाद हो।
आइए आखिरी वचन को हम पढ़ के समाप्त करेंगे। याकूब की किताब बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7, याकूब की किताब 4 अध्याय और 7वां वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर तुम सामना नहीं करे तो तुमको भागना पड़ेगा। तू नहीं जाता मैं जातो, ऐसा मत होने दो, उसका सामना करो। जैसे हमारे प्रभु ने हमको ट्रेनिंग दिया है, प्रार्थना का ट्रेनिंग में आ जाओ, हालेलुया। वचन का ट्रेनिंग में आ जाओ, सच्चाई का ट्रेनिंग में आ जाओ, पवित्र आत्मा का ट्रेनिंग में आ जाओ, अभिषेक का ट्रेनिंग में आ जाओ, पवित्र जीवन का ट्रेनिंग में आ जाओ। और जैसे यीशु ने उसको हराया है, ऐसे आपको और मुझे अब वही करना है, हालेलुया। आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। आज मैंने आपको ये 4 पराजय बताया है। अगले सप्ताह में और शैतान के 3 पराजय बाकी है। खेल खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर, और 3 पराजय उसके होने वाले हैं। मैं अगले सप्ताह में आपको बताऊंगा कि उसके 3 पराजय और कौन से बाकी है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। उसके लिए आप लोग प्रार्थना के साथ बैठना, प्रार्थना के साथ। प्रभु ने कितना अच्छा मौका दिया है। लॉकडाउन अरे होने दो लॉकडाउन, आशीषों का लॉकडाउन नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की कृपा का लॉकडाउन नहीं हुआ है। ये वायरस क्या कर सकता है? हाथ से बांधा हुआ चर्च को बंद कर सकता है, लेकिन आप और मैं प्रभु के जिंदा मंदिर हैं, हमको वो बंद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हालेलुया। अधोलोक के फाटक इस पे विजय नहीं होंगे। घर में बैठ के परमेश्वर ने कितना अच्छा मौका दिया है शैतान के हर एक बातों को समझने के लिए और उसे हराने के लिए। उसके 4 डिफीट मैंने आपको बताया। पहले, परमेश्वर के समूह से वह हराया गया है। दूसरा, अदन के बगीचा में वह हराया गया है। तीसरा, कलवरी के क्रूस पे वह हराया गया है। और चौथा, आप और मेरे द्वारा वह हराया जा रहा है। अभी अब प्रोसीजर चालू है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर करे आपको अनुग्रह दे, परमेश्वर करे आपकी सहायता करे और आपको सारे आशीषों से भरपूर करे और आपको मदद करे कि आप जयवंत हो जाए। परमेश्वर आपकी मदद करो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, तू मेरा प्रभु,
चंगाई है, संकट में सामर्थ्य है, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, ओ मैं हूँ यहाँ, विजयी होके मैं हूँ यहाँ, सदा तेरे संग विजयी हूँ खुदा। हर एक परीक्षाओं पे, हर एक संकट पे होकर विजयी मैं हूँ यहाँ, तेरे शरण स्थान में मैं हूँ यहाँ। प्यारे आसमानी बाप, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज भी आत्मा और सच्चाई में तेरी उपासना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। गीत गाकर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे वचनों के द्वारा आज भी तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। जैसे तू जय पाया, हम भी जय पाने के लिए बुलाए गए प्रभु। जयवंतों के लिए प्रभु जी तेरे सिंहासन पर जगह है, इसलिए प्रभु जय पाने के लिए इन दिनों में हमें कृपा दे प्रभु। हमने शैतान के बारे में देखा कि उसके 7 पराजय है, 3 तो हो चुके हैं लेकिन एक जारी है। जैसे वो स्वर्ग पर से गिराया गया, उसके विचारों में पाप आने के कारण, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाने के कारण प्रभु वो नीचे गिराया गया, और वही परीक्षा उसने आदम और हव्वा के जीवन में लेकर आया और उन्हें भी वही विचार डाला, लेकिन वे लोग हार गए। और लेकिन प्रभु जी तूने तेरे विचार को नहीं बदला प्रभु जी, तेरे प्लान को तूने नहीं बदला प्रभु। हमें फिर भी सिद्धता की ओर जाने के लिए, जय पाने के लिए तूने हमें और भी मार्ग रखा, और यीशु मसीह ने क्रूस पर, कलवरी क्रूस पर उस योजना को पूरा किया। शैतान के सिर को उसने कुचल दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। अभी बारी हमारी है, तूने हमारे पैर को हरनी के पैर के समान बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। इन दिनों में तेरे उपदेश में, वचनों में बलवंत होने के लिए, प्रार्थना जीवन में बलवंत होकर शैतान के सारे दुष्ट योजनाओं को जो पूंछ के द्वारा वो काम कर रहा है प्रभु, उसके सारे योजनाओं को नाश करने के लिए, जय पाने के लिए प्रभु, जो अधिकार तूने हमें दिया है, जो वायदा तूने हमें दिया है प्रभु, उसके पूंछ को कुचलने का अधिकार तूने हमें दिया है प्रभु। उस अधिकार को इस्तेमाल कर प्रभु जी जयवंतों के झुंड में हम भी पाए जाने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। वचन सुनने वाले हर एक के जीवन में तेरा काम कर प्रभु जी। आने वाले परीक्षाओं में जय पाने के लिए हर एक को तू बलवंत कर प्रभु जी। तेरे दास को भी वचन बोलने के लिए तूने कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। आगे और भी जो बाकी है वो भी सीख कर बलवंत होने के लिए तो हम सबको सहायता कर, तेरे आगमन के लिए मैं तैयार कर। प्यारे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. आमीन। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो।